लौकिक साहित्य इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य के बाद में लौकिक साहित्यों का नंबर आता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र, कालिदास की रचनाएं और अन्य ग्रंथों को शामिल किया जाता है। इन्हें बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा की गई। इसमें 18 पर्व है, जिसमें कर्ण पर्व है, द्रोण पर्व है, भीष्म पर्व है और शांति पर्व है, स्त्री पर्व है। इसमें कुल मिलाकर 8,800 श्लोक थे प्रारंभ में, और इसे जय संहिता कहा जाता था। जय संहिता जिसका अर्थ होता है विजय की पुस्तक। इसके पश्चात इसमें 24,000 कालांतर में इसमें 24,000 श्लोक हो गए। इसके बाद इसे भरत कहा जाने लगा। भरत, चूंकि महाभारत राजा भरत जिस सुदास युद्ध में जो सुदास होते हैं, सुदास के जो वंशज होते हैं वो भरत होते हैं, और भरत के जो वंशज होते हैं उनकी ही कथा महाभारत। सुदास के वंशज भरत हुए, और भरत के वंशज जो महाभारत में पांडव और कौरव हुए वे भरत के वंशज हुए, इसीलिए इसे भारत कहा जाने लगा। और कालांतर में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, तो इसे महाभारत या हमें शत सहस्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत की जो रचना थी यह क्रमिक रूप से आगे बढ़ी। यह लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है, और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका कालखंड माना जाता है। इस दौर में इसे उत्तर वैदिक काल कह सकते हैं। महाभारत की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई ऐसा हम कह सकते हैं, पर उनमें एक परिशिष्ट पर्व है, परिशिष्ट, जिसे हरिवंश कहते हैं। हरिवंश इसमें कृष्ण के जन्म से संबंधित और उनकी कथाएं विस्तृत है। महाभारत ग्रंथ ये कथोपकथा है। कथोपकथा महाभारत कथोपकथा है। कथा के अंदर भी इसमें कथा चलती है। जैसे कि महाभारत स्वयं एक कथा है। जब एक ऋषि यज्ञ करवाने जाते हैं तो वहां पर महाभारत नामक एक महाकाव्य सुनाया जाता है, और उस महाकाव्य के अंदर कृष्ण भी और अन्य राजा भी कई कथाएं सुनाते हैं, तो इसलिए इसे कथोपकथा कहा जाता है। इसमें यह महाभारत मुख्यतः पांडव और कौरवों की कथा है। महाभारत से हमें वर्तमान मणिपुर, उसके बाद में असम, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि स्थानों की जानकारियां प्राप्त होती है, और वहां पर जो प्राचीन मंदिर हैं उनका भी कहीं ना कहीं महाभारत में उल्लेख किया गया है। जैसे कि मणिपुर में एक देवी मंदिर, एक माता है कामाख्या देवी मंदिर, उल्लेख भी महाभारत में किया गया है। रामायण, वैसे तो रामायण से हमें ऐतिहासिक जानकारी कम प्राप्त होती है, किंतु फिर भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रामायण का बहुत महत्व है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई।
इसका रचना काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात महाभारत रामायण से पहले लिखी गई और रामायण महाभारत के बाद में लिखी गई। किंतु सनातन धर्मावलंबियों का मानना है कि रामायण पहले लिखी गई और महाभारत बाद में लिखी गई। खैर जो भी हो, इतिहासकारों का मानना तो यही कि रामायण बाद में लिखी गई। रामायण में कुल 6000 श्लोक थे प्राचीन काल में। जब ये लिखी गई तब इसमें 6000 श्लोक थे, बाद में ये 12000 हुए और उसके बाद ये 24000 हुए। चतुर रामायण को चतुर्थ विश्रंति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। इसे चतुर्थ विश्रंति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण में 7 कांड है, कुल 7 कांड है, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार से रामायण 7 कांडों में विभाजित है। रामायण भी एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा की गई। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और अर्थशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं, इसका संबंध विधि और राजनीति से। यह एक विधि और राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें तात्कालिक समय मौर्य काल की सामाजिक और राजनीतिक जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र का रचना काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। इसमें मंडल सिद्धांत, विदेश नीति और 4 नियम, साम दाम भेद दंड वाले। मंडल सिद्धांत आज भी उपयोगी है, विदेश नीतियां भी आज भी उपयोगी है। तो अर्थशास्त्र का भी एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व। इसमें 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। और कौटिल्य के साथ में चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास की रचना है। कालिदास की मुख्यतः 7 रचनाएं हैं, जिनमें से 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्रम, विज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव और ऋतु संहार मेघदूत, ऋतु संहार विक्रय मोह। कालिदास की ये 7 रचनाएं हैं, जिनमें से नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य है। इनसे हमें तात्कालिक समय की जानकारियां प्राप्त होती है। यह मालविका अग्निमित्रम से हमें अग्निमित्र शुंग वंश की जानकारियां प्राप्त होती है। तो वहीं हमें इसमें से रघुवंशम और कुमार संभव, इससे हमें उज्जैन के गुप्त राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। मुख्यतः इससे मालवा क्षेत्र की जानकारियां प्राप्त होती है और कई ऐतिहासिक संदर्भ में इसमें मिलता है। मालविका अग्निमित्रम इनका एक बड़ा ही अच्छा नाटक है, जिसे आता है।
ये गुप्त काल की घटना है। कालिदास की रचनाओं से मुख्यतः गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारियां हमें प्राप्त होती है, जो कि उज्जैन और मध्य प्रदेश की मुख्यतः जानकारी हमें प्रदान करते हैं, और इससे भारत में अन्य क्षेत्रों की भी जानकारियां मिलती है। इन सब के अलावा भी हमें लौकिक साहित्य के अंतर्गत भास, चंदरबदाई, घाघ, हर्ष वर्धन, बाण भट्ट, भूषण भट्ट आदि से भी हमें इतिहास की जानकारियां प्राप्त होती है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत विदेशी यात्री जीवनियां और यात्रा वृतांत आदि से भी हमें जानकारियां प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों में फारस, मोरक्को, चीन और तिब्बत से कई यात्री आए, हेनसांग, फाहियान आदि। जीवनियां भी कई लिखी गई, कई राजाओं की जीवनियों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। वहीं यात्रा विवरण रेहला, मोरक्को से यात्री आया था, इब्न बतूता जिसका यात्रा नामा है रेहला, इससे हमें जानकारियां प्राप्त होती है। और अन्य भी ऐसे कई साहित्य है जिनसे हमें जानकारियां प्राप्त होंगी, लेकिन वो इतिहास में जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वो साहित्य भी हमें दिखते जाएंगे।